जात पात के जमुना पार्टी के देवे को हो रही। हमारी जो फैक्ट्री थी चीनी मिल बंद कर दिया गया, सारे मजदूर बाहर जाते हैं, उनके साथ दमन होता है, अत्याचार होता है, कलाकारों के साथ होता है, इंजीनियर्स के साथ होता है। कौन शोषित नहीं? अगर आप बिहारी हैं तो मान के चलिए कि आप शोषित पैदा हुए हैं। और ये जिनको दूर करना था वो अपना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए गलबहियाँ कर रहे हैं, फोटो सेशन कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, घमंडिया गठबंधन बना रहे हैं, नचनिया गठबंधन बना रहे हैं। इस फिल्म इंडस्ट्री को भी देखिए कितना बर्बाद किया गया कि बिहार के सरकार ने इस फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कोई सहायता नहीं दिया। नतीजा क्या है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो उसको बढ़ा रही है तो स्पेशल टैक्स ले रही है। सिंह राठौर का गाना है ना कि 15 साल चचा रहले 15 साल पप्पा, फिर उन्हें मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। देखिए बिहार जो है वो शुरू से मजदूरों के लिए जाना जाने वाला राज्य बन गया, गिरमिटिया परंपरा से शुरू होकर के और आज तक। दुर्भाग्य ये हुआ कि आज़ादी के बाद भी जिन लोगों की सरकारें बनी, पहले कांग्रेस आई, उसके बाद गैर कांग्रेसी मूवमेंट जेपी आंदोलन की उपज लालू यादव आए। लालू यादव की सरकार रही 15 साल तक। मतलब वो जो जातिवाद का सबसे ज़्यादा नाम लेने वाले नेता हैं लालू परिवार के लोग, उनकी अपनी शादी, दो बेटे, पहली की शादी यादव की बेटी से हुई, वो खून के आंसू रो रही है। दूसरी शादी क्रिश्चियन की बेटी से हुई, वो आज मान सम्मान के साथ राज सुख भोग रही है। तो नेहा सिंह राठौर का गाना है ना कि 15 साल चचा रहले 15 साल पप्पा, फिर उन्हें मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। तो तेजस्वी यादव के चचा जो है वो 18 साल रह गए और पहले पप्पा जो है वो 15 साल रहे, लेकिन बेरोजगारी का ठप्पा बिहार से गायब नहीं हुआ, मिटा नहीं। तो ये जो बेरोजगारी है यही कारण है कि लोग यहाँ से पलायन करते हैं, और पलायन करते हैं तो बहुत ही नारकीय स्थिति में और अमानवीय स्थिति में उन लोगों को जाना पड़ता है। कभी ज़्यादा नहीं करना है। अपने यहाँ से जननायक एक्सप्रेस जाती है, जो मजदूर लोग जाते हैं पंजाब वगैरह कमाने, उस आप ट्रेन में यहाँ के किसी मंत्री विधायक, यहाँ तक कि रूलिंग पार्टी के किसी वार्ड काउंसिलर्स को भी आप कहिए कि आप उस जनरल बगी में सफ़र करके दिखाइए एक बार, तो हमको लगता है कि वो लोग जो है नहीं कर पाएंगे। तो जो काम यहाँ का राजा नहीं कर सकता है वो काम प्रजा से क्यों करवाता है? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। एजुकेशन, फूडिज्म, टूरिज्म डेवलप ही नहीं किया गया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप आपके केसरिया में है, पूर्वी चंपारण के। उस केसरिया बौद्ध स्तूप में उतना स्पेस है कि चाहे सरकार तो कुछ करोड़ दे करके स्विमिंग पूल बना सकती है, बोटिंग की व्यवस्था कर सकती है, फुहारा लगवा सकती है, ट्यूलिप गार्डन बनवा सकती है। तो विदेशी आते हैं, वहाँ कुछ होटल्स सरकारी खुलते तो प्राइवेट भी खुलते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होती तो पैसा बिहार में आता, और कहाँ से आता? सिर्फ बिहार के बाहरी राज्यों से नहीं आता, बल्कि म्यांमार से आता, चाइना से आता, जो भी बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग हैं वो आता। तो हमारा टूरिज़्म ये बर्बाद किया गया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया गया। जहाँ जहाँ रोजगार की संभावना थी, चीनी मिल जितने हैं सब बिकने लगे, चीनी मिल की ज़मीनें बिकने लगी, कबाड़ तक बिकने लगा, कोचिंग सेंटर्स को बर्बाद किया गया, हर तरह से केवल बर्बाद ही किया गया। आबाद क्या किया गया? जहाँ जहाँ रोजगार की संभावना दिखी उसको बर्बाद किया गया। हाँ, रोजगार किन लोगों का बर्बाद नहीं हुआ? जमीन के दलालों का रोजगार और दिन प्रतिदिन फल फूल रहा है, क्योंकि सरकारी संरक्षण प्राप्त। भू माफियाओं का रोजगार फल फूल रहा है। रोजगार किसका नहीं फल फूल रहा है? एलवी शाह जी का, एसके पंकज जैसे गरीब आम आदमी या लोअर मध्यम मिडिल क्लास के लोगों का जो है वो रोजगार डाउन हो रहा है, क्योंकि हम लोग कोचिंग चला सकते हैं, हम लोग जो है वो जा करके कहीं कोई बौद्ध स्तूप होगा या कोई धाम तीर्थ अपने यहाँ का डेवलप होगा तो उसके सामने जाके भुजा कचरी का दुकान कर सकते हैं, थोड़ा सा पैसा है तो जनरल स्टोर का दुकान कर सकते हैं। वो सब चौपट किया गया। फिल्म इंडस्ट्री जो तीसरा दौर आया, यानी पहला दौर था सुजीत कुमार का, दूसरा दौर था आपको कुणाल सिंह का, और तीसरा दौर था मनोज तिवारी, रवि किशन से शुरू होकर के अभी खेसारी लाल यादव तक। इस फिल्म इंडस्ट्री को भी देखिए कितना बर्बाद किया गया कि बिहार के सरकार ने इस फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कोई सहायता नहीं दिया। नतीजा क्या है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो उसको बढ़ा रही है तो स्पेशल टैक्स ले रही है। टिकट पर मात्र 50 पैसा जो है वो प्रति टिकट बढ़ा करके, और उत्तर प्रदेश की सरकार उतना टैक्स वसूल ले रही है कि फिल्म इंडस्ट्री का विकास कर रही है। और नतीजा क्या है कि सारे डायरेक्टर्स, सारे प्रोड्यूसर्स वो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। और जो हमारे यहाँ के स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, यानी 4-5 लोगों को छोड़ दिया जाए तो मनोज तिवारी, पवन सिंह, रवि किशन तो उत्तर प्रदेश के ही हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, 3-4 और एक आध होंगे, रितेश पांडे इत्यादि जैसे, उनको छोड़ दिया जाए तो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जो हैं, अवधेश मिश्रा टाइप लोग जो हैं, मतलब जो विलेन का अच्छा खासा रोल करते हैं, कोई माँ का, कोई भाई का, कोई बहन का, कोई आइटम सॉन्ग, ये सब जो डांस करने का कोरियोग्राफर्स, अगर ये लोग जान जाते हैं उत्तर प्रदेश वाले कि ये बिहार से है तो उनको काम ही नहीं मिलता है। मजबूरी में यहाँ के अच्छे अच्छे आर्टिस्ट्स को वहाँ पर जा करके और घर मकान खरीदना पड़ रहा है ताकि वहाँ का आधार कार्ड मिल जाए कि हमको रोजगार मिले। हर जगह बिहारियों की दुर्गति हो रही है। हमारी जो फैक्ट्री थी चीनी मिल बंद कर दिया गया, सारे मजदूर बाहर जाते हैं, उनके साथ दमन होता है, अत्याचार होता है, कलाकारों के साथ होता है, इंजीनियर्स के साथ होता है। कौन शोषित नहीं? अगर आप बिहारी हैं तो मान के चलिए कि आप शोषित पैदा हुए हैं। और ये जिनको दूर करना था वो अपना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए गलबहियाँ कर रहे हैं, फोटो सेशन कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, घमंडिया गठबंधन बना रहे हैं, नचनिया गठबंधन बना रहे हैं।
कुछ कुछ करके और जनता का ध्यान जो है वो असल मुद्दों से हटा दिया जाता है। अब देखिए इधर अपराध इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था, अपराध बलात्कार आपके मोतिहारी में नर्स के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसकी लाश जो है वो मिली टंगी हुई, लड़कियों के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ महिला सशक्तिकरण के नाम पे शराबबंदी की गई और स्थिति ये है कि आज महिलाओं के जेवर तक बिक रहे हैं केवल दारूबाजों का फाइन भरने में। हस्बैंड दिन में पी करके जो है पकड़ा के जाता है, शाम में उसको जो है वो लगभग 3-4-5 हज़ार रुपये तक का फाइन होता है। 5 हज़ार रुपये फाइन आए कहाँ, वो तो पहले से दारू पी के जो है वो बैंक बैलेंस जीरो कर दिया है, अपने पत्नी का मंगलसूत्र तक बेच करके फाइन भर रहा है। तो औरतों के साथ जो वादा खिलाफी हुआ, जो क्राइम बढ़ा हुआ है, हर दिन लगभग हर जिले में एक हत्या हो जा रही है, सब पर चर्चा बंद। अब चर्चा इस बात की कीजिए कि एलवी शाह जी जात के शाह हैं तो आप तो इतने परसेंट हैं, हमने ज़्यादा परसेंट है, क्योंकि हम जो है वो कोयरी हैं, हम कुर्मी हैं, हम भूमिहार हैं, हम यादव हैं, हम पासवान हैं, कुछ भी है खाली हिंदू नहीं है, कुछ भी है केवल बिहारी नहीं, कुछ भी है केवल हिंदुस्तानी नहीं। टुकड़ों में बांट दिया गया कि बस आप इसी पर चर्चा करिए। दो लोग जब बैठेंगे तो इधर कुछ ये जब से जातीय जनगणना की बात शुरू हुई, आरजेडी वाले, आरजेडी के बड़े बड़े नेता लोग हम लोगों को मिलते थे कचहरी में, तो हम लोग कहते थे कि भाई आपका क्राइम आपके राज्य में बहुत बढ़ गया। बोलते थे कि हाँ बढ़ तो गया है, सही बात है, ये गलत है। अब क्या चर्चा करते हैं भाई आपके राज्य में बहुत क्राइम बढ़ गया, तो छोड़ी न रोड जाता बा कोई परसेंट, क्या मजाक है भाई। उसके बाद आप कहिएगा कि हाँ करप्शन बहुत बढ़ गया है, भाई देखिए ना डीटी ऑफिस में बिना घूस दिए हुए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा है। तो क्या कहेंगे, रामचरितमानस का श्लोक जो है ना वो तुलसीदास जी गलत लिख दिए थे, जाओ भूत तुम स्वर्ग में जाके पूछो क्यों लिखे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब डाइवर्ट एंड रूल की पॉलिसी बिहार में चल रही है, तो दुर्गति होना है। तो इसका इलाज क्या हुआ, थोड़ा वीडियो भी लंबा हो गया आपका, ऐसा बात आप पूछ दिए। इसका इलाज यही है कि जब अगली बार वोट देने की बारी आएगी तो नेताओं का जात मत देखिएगा, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य जात पर नहीं निर्भर करता है। कास्टिज्म इज नथिंग बट अ बिग हॉक्स। जातिवाद एक झांसा मात्र है आज के समय में। अगर आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, जात पात मत देखिएगा, क्योंकि अमीर लोगों की अलग जात हो जाती है। सैफ अली खान और करीना कपूर ने जाति नहीं देखा। जो लोग आपके नाम पर, जात के नाम पे वोट मांगने आएंगे, अशोक चौधरी, उनकी अपनी बेटी की शादी, वो दलित हैं और भूमिहार के बेटा से, कुणाल साहब के बेटा से उनकी शादी हुई है। जो जातिवाद का सबसे ज़्यादा नाम लेने वाले नेता हैं लालू परिवार के लोग, उनकी अपनी शादी, दो बेटे, पहली की शादी यादव की बेटी से हुई, वो खून के आंसू रो रही है। दूसरी शादी क्रिश्चियन की बेटी से हुई, वो आज मान सम्मान के साथ राज सुख भोग रही है। तो अमीरों की एक अलग अमीर जाति होती है और हम गरीबों की एक अलग गरीब जाति होती है। इसलिए जात पात में मत बटिएगा, और कभी भूल करके भी किसी जाली डिग्री वाले या 9वीं फेल, 10वीं फेल, 8वीं फेल या इस तरह के इंटर पास नेता को वोट मत दीजिएगा। नेताओं का क्वालिफिकेशन देखिएगा और डिग्री असली वाली देखिएगा, और तब उनको वोट देखिएगा। देखिए आपका बिहार कैसे सुधरता है। जब शिक्षा की बात होगी, चिकित्सा की बात होगी, रोजगार की बात होगी, तब जाके बिहार सुधरेगा। वरना अगर आप लोग चुनाव के समय हम रही जातवा हते करके वोट दे देता नहीं, आप 500 रुपया दिवाई ना होकरा के वोट दे देता नहीं, आप 5000 रुपया में होकरा के वोट दे देता नहीं, तो 5000 से तो कम में अब वो खौसी नहीं बिकात। तो अगर तोहनी का 5000 में वोट बेचबा लोगन, तो फिर वही गतिया जननायक एक्सप्रेस में लेटरिन के सामने बैठ के आ वही जंग जौन बटे रोटी भुजिया खा के जाके दिल्ली पंजाब कमाए के हुई। अगर बढ़िया से कमाए के चाहता रहा लोगन, तो अब की बार वोट दिया बिना जात पात के, जाओ ना पार्टी के देवे के होगे, जात पात मत देखियो, आ क्वालिफिकेशन जरूर देखिए। काहे कि बच्चा के पढ़ावे के बाद तो जरूर क्वालिफिकेशन देखिए। जब हमको हमके जाहिल के वोट मत दो, तो भड़कावे वाला तोरा के भड़काई कि तू तो जाहिल बड़ा, तोरे के हौसलख ना, तू जाहिल बड़ा तो कोशिश करो कि शिक्षित के इतना आदर करिए, इतना हाथ मजबूत करी कि हमारे लड़कवा शिक्षित होको, विद्वान होको। तो अभी हमारे साथ थे मोतिहारी के प्रसिद्ध वकील एस के पंकज सर। बिहार की दुर्दशा और भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी पर अपनी बात को प्रखर तरीके से रख रहे थे। बाकी अपना राय भी कमेंट बॉक्स में लिखेगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।